दुनिया में दूसरी कौमों से जूते खाओ, जलील और रुसवा, भिख मंगे बन जाओ, जहालत में चले जाओ, अखलाकी पस्ती में चले जाओ। बस ये दुनिया है ही ऐसी, आखिरत में ये बातिल तरीन है। ये बाज गुमराह सूफिया तबकों ने ये कर दिया, बजाय मुआशरे के अंदर रहकर बुराई से फाइट करने के, गुमराही से फाइट करने के, बियाबान में निकल जाओ, अल्लाह अल्लाह करो। दुनिया बड़ी गंदी है। ये बात रसूलुल्लाह को समझ नहीं आई थी कि साइड पे चले जाते, इनको बड़ी समझ आ गई। आयत नंबर 30। अभी आयत नंबर 30 में भी सवाल वही है जो पहले गुजर चुका है। अब की बार सवाल जिनसे किया जा रहा है वो अच्छे लोग हैं। सवाल वही है, तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया। अब एक बंदा मक्के में घुसा है, हो सकता है उसे वो मिल जाए जिसने कुरान के खिलाफ, और कहा गया या कहा जाता है, पूछा जाता है उन लोगों से इत्तक़ौ, जो तकवा इख्तियार किए हो, जो बचते हैं अल्लाह की नाफरमानियों से। तकवा का ये माना, जब उनसे कहा जाता है माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, क़ालू खैरन, उन्होंने क्या कहा था, असातीरुल अव्वलीन। ये क्या कहते हैं, हमारे रब ने खैर नाजिल, भलाई नाजिल, अच्छाई नाजिल, हक नाजिल। अब इनका अल्लाह ताला अंजाम बयान फरमा रहा, लिल्लज़ीना अहसनू फी हादिहि दुनिया हसन, उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छाइयां की इस दुनिया में, उनके लिए अच्छाई है। ये बात हम पहले भी अर्ज करते हैं, और ये एक बहुत ही अहम बात है, बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। इसको समझ कि लाशऊरी तौर पर हमारे जहनों में क्या होता है कि जो दीनी काम है ना, इनका सवाब और नतीजा आखिरत में मिले। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। असल में दीन आया है दुनिया में आपको नताइज देने के लिए, जो हकीकी दीन है। मेरी बात को गौर से सुनिए, आपको यही अच्छे नताइज का वादा करता है, प्रॉमिस करता है, और फिर कहता है और आखिरत में और बेहतरीन। वो दीन है ही नहीं जो आप जिसको आप दीन समझ बैठे, और वो दुनिया में कुछ नहीं उसने देना, आखिरत में ही करना है। दुनिया में दूसरी कौमों से जूते खाओ, जलील और रुसवा, भिख मंगे बन जाओ, जहालत में चले जाओ, अखलाकी पस्ती में चले जाओ। बस ये दुनिया है ही ऐसी, आखिरत में ये बातिल तरीन है। ये बाज गुमराह सूफिया तबकों ने ये कर दिया, बजाय मुआशरे के अंदर रहकर बुराई से फाइट करने के, गुमराही से फाइट करने के, बियाबान में निकल जाओ, अल्लाह अल्लाह करो। दुनिया बड़ी गंदी है। ये बात रसूलुल्लाह को समझ नहीं आई थी कि साइड पे चले जाते, इनको बड़ी समझ आ गई। ये बड़े बड़े ओवर समझदार है, पता है आपको, जान छुड़ाते हैं। ये कहते हैं ये बेवकूफ जो है ना, ये आए देखेंगे ना अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अकेला बैठ के बोरी पे बैठा हुआ है, बस एक दफा मार्केट जो है उसको गर्म होने दो, फिर देखना क्या होता है। और फिर अवाम जिनको अल्लाह अपनी सिफात के साथ पसंद नहीं आया, उनको फिर यह पसंद आता, वो फिर इनके ही नाक रगड़ रगड़ के बाकी जिंदगियां गुजार देते। तो ये अल्लाह क्या फरमा रहा है, लिल्लज़ीना अहसनु फी हादिहि दुनिया हसना वलदारुल आखिरत खैर। जिन लोगों ने अच्छाई की, अहसनु क्या है, अल्लाह के दीन पे अमल किया। आपको याद होगा यहूदी कहते सिर्फ हम जन्नत में जाएंगे, मसीह कहते सिर्फ हम जाएंगे। अल्लाह ने कहा ये इनकी आरज़ू है, फिर अपना नजरिया बताया। क्यों नजरिया क्या था वहां पर, मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन। ये मुहसिनुन यही एहसान है, अच्छा काम करना। अच्छा काम कौन सा अच्छा काम, जिसे अल्लाह अच्छा कहता है, जो अल्लाह के आगे तस्लीम है और अच्छे काम करता है। कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। यहां पे वही कहा जाए कि लिल्लज़ीना अहसनु यानी मुहसिनीन, जो दुनिया में अच्छे काम करेंगे इसी दुनिया में उनको खैर मिलेगी। खैरात नहीं कह रहा, खैर भलाई। और वलदारुल आखिरत खैरुन, और यकीनन आखिरत का घर तो और ज्यादा बेहतर है। इससे समझे इस्लाम क्या कॉन्सेप्ट देता है।
دین سب سے پہلے اسی دنیا میں عزت کا وعدہ کرتا ہے، ذلت ہیہات من الذلہ دین کا شعار ہے۔ امام حسین کا وہ شعار علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی دین اسلام کا شعار ہے، ہیہات من الذلہ۔ تم ہمیں ذلت کی آفر کر رہے ہو کہ ہم قبول کر لیں جان بچانے کے لیے، بہت دور ہے ہم سے، ہمارے نزدیک نہیں پھٹک سکتی۔ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، توجہ فرما رہے ہیں، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، یہ صرف پیپروں میں وہ کرنے کے لیے، نمبر لینے کے لیے، لیکن پریکٹس میں رزق جہاں بھی پڑا ہو، نالی میں پڑا ہو، وہاں بھی چلے جاؤ۔ وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے ہی۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً کتنا زبردست ہے متقین کا گھر۔ اللہ لفظ چینج کر کر کے لے کے آتا ہے، احسنو لایا، اب اینڈ میں کیا لایا؟ حالانکہ مراد وہی ہے، محسنین ہے، لیکن تاکہ پتہ چلے یہ محسنین کون ہے، متقین ہے۔ تو یقیناً کتنا زبردست گھر ہے، کن کا؟ متقین کا، نہ کہ فسق و فجور کرنے والے اور کوئی ایک آدھا کام کر کے جنت کا ٹکٹ لے کر بیٹھے ہوئے، ان کا نہیں۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔